हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे उठ गई थी। तो उठ के मैंने सबसे पहले अभी पानी पिया है। तो अभी आराम से बैठ के पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह का टाइम ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मन एकदम शांत रहता है और ख़ुद को अच्छा लगता है। मतलब चारों तरफ शांति शांति होती है, बाहर भी शोर शराबा नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता। क्योंकि सुबह सुबह उठ के मन बस यही करता है कि बस चुपचाप शांति से बैठ जाओ, खुद से बातें करो, खुद की सुनो कि अपना मन क्या कह रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने लिए क्या करना है। सुबह आप आराम से सोच सकते हो अपने लिए कि आपको लाइफ में करना क्या है, आगे क्या करना है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो उसमें आप सोच सकते हो कि आज आपको क्या बनाना है, क्या डालना है, कल के लिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स, सुबह उठ के हम बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और शांति होती है, चारों तरफ शोर शराबा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं उठ के मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ी देर मैं आराम से बैठी तसल्ली से। उसके बाद फिर मैंने अभी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि नीचे मम्मी भी उठ गई थी। तो फिर मैंने अभी चाय चढ़ा दिया। तो नीचे से अभी मैं दूध का डोल लेकर आई हूँ, क्योंकि दूध तो खैर कल ही आ गया था, पर मैंने कल बॉयल नहीं करा था। तो मैंने पतीला मांझ के ऐसे ही रख दिया था। तो अब सुबह सुबह मैं इसको चढ़ा देती हूँ, तो ये भी उबल जाएगा। अभी सब सो रहे हैं, मतलब बच्चे वगैरह सो रहे हैं, उनके पापा जी सो रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें मतलब डोल में दूध था, तो मैंने पानी डाल के और थोड़ा सा डाल दिया है। और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी, तो ये जब तक बॉईल हो जाएगा। और मुझे अभी खाना तो ज़्यादा अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो लंच में ना रात को मैंने चीले बनाए थे, तो उसका बैटर अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि रात को ना सारे बैटर के मैंने चीले बनाए नहीं थे। तो उसी के ही बच्चों के लायक बन जाएंगे, तो वो बना दूँगी मैं अभी। फिर उसके बाद आटा वगैरह लगाऊँगी। तो चाय यहाँ पे बन गई थी, तो मैं नीचे दे आई हूँ और यहाँ पे लग गई थी चीले बनाने के लिए। तो इसे बना के फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी। ये ना गरम गरम होते हैं ना, तो फिर टिफ़िन में जाते नहीं है। तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद टिफ़िन में डालूंगी। चलिए मैं इसे बना लेती हूँ। अभी मैंने ना इस पर मतलब तवा ढंग से गर्म नहीं हुआ था, फिर मैंने डाल दिया तो इस पर चिपक रहा था। ये तो अगर तवा सही से गर्म रहता है ना और फिर चीले बनाओ, तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। लेकिन अगर सही से गर्म नहीं होता, थोड़ा ठंडा होता है, तो फिर ये चिपक जाता है इससे। और अभी ना मैंने कूलर बंद कर दिया था ना, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा मतलब कूलर जो है ना बिल्कुल खिड़की पे लगा हुआ है। और जो मेरी किचन है ना बिल्कुल खिड़की के अपोजिट है बिल्कुल। तो वहाँ से ना कूलर चलता है ना, तो फिर गैस मेरी बंद हो जाती है। तो इस वजह से मुझे कूलर बंद करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद सब खाना पीना सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, सीधा मैंने झाड़ू लगा ली थी मैंने। उसके बाद मैंने अभी किचन साफ़ कर दिया है और गैस भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मैं इसको रैक को साफ़ कर रही हूँ, मतलब सेल्फ़ को। और इस सेल्फ़ पे ना फ्रेंड्स मतलब ना पत्थर लगा हुआ है, ना इस पर वो जो फर्श पे होता है ना सीमेंट वाला, वो भी हो रहा है। तो कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है अभी। तो इसलिए मुझे इस पर ना गीला गीला मतलब पोछा मैं निचोड़ती नहीं हूँ, बस ऐसे पानी में डुबोती हूँ और ऐसे गीला गीला मैं लगा देती हूँ। तो उससे थोड़ा सही से साफ़ होता है। नहीं तो अगर निचोड़ के लगाऊंगी ना तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा, क्योंकि इस पर कपड़ा मतलब फिसलता ही नहीं है, ऐसा है ये। उसके बाद सीधा मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर में। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही थी चावल, क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर खाने को चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिया था 1.5 डिब्बा। तो अभी उसी को छोंक के बनाऊंगी। और ये चावल ना फ्रेंड थोड़े से ना मतलब कैसे बताऊँ, थोड़े से मतलब भिगो के रखने पड़ते हैं इसे पहले, उसके बाद बनाए जाते हैं तो सही से बनते हैं। तो मैंने थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने जब तक प्याज वगैरह भुनी, फिर मैंने इसे चावल को डाल दिया है। तो इसमें आज मैं हल्दी वाले नहीं बनाऊंगी, आज बिना हल्दी वाले चावल बनाऊंगी। वैसे तो मैंने प्याज टमाटर इसमें भुन के डाला है, लेकिन हल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना बच्चों को पसंद नहीं आता है। ये कभी कभी कहते हैं फिर एक जैसा सब कुछ लगता है ना, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं खाने में। तो मैंने कहा चलो आज बिना हल्दी के बना देती हूँ, तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। और ये टमाटर ना फ्रेंड्स नीचे फ्रिज में रखे हुए थे, और इसमें ना इतनी बर्फ़ जमी हुई है ना, बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह हो रहा था।
फिर मैंने ला के यहाँ नीचे रख दिया था, तो ऐसे पिलपिले हो गए बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैंने उनके लिए अभी ग्लूकोज़ बना दिया है। तो एक एक गिलास दोनों को दे दूँगी, क्योंकि गर्मी में से आते हैं ना बच्चे, तो थोड़े से मतलब पैसे हो जाते हैं। धूप इतनी तेज़ होती है ना कि बड़े लोग ही परेशान हो जाते हैं धूप में, तो ये तो बच्चे हैं, तो इस वजह से मैंने एक एक गिलास इनको ग्लूकोज़ बना के दे दिया है। पहले थोड़ा सा दिमाग ठंडा हो जाएगा, बच्चों का तो वैसे भी गर्म ही रहता है आजकल के बच्चों का दिमाग। तो पी नहीं रहा था, तो मैंने फिर चिल्लाया, मैंने कहा नहीं पी लो पहले इसको, फिर करना कुछ करना है तो। और उन्हें आते ही ना फ़ोन चाहिए होता है, तो नीचे से आता है ना तो अपनी दादी का फ़ोन उठा के ले आता है, तो वही देख रहे थे दोनों। तो मैंने कहा चलो अब चावल बन गए हैं, ग्लूकोज़ दिए, थोड़ी देर हो गई है मुझे 10-15 मिनट, तो मैंने चावल भी निकाल के दे दिए हैं गरम गरम, तो खाए जाएंगे। और थोड़ा सा ना मैं मतलब ऐसे ही बना देती हूँ, कभी हल्दी वाले बना देती हूँ, कभी जीरे वाले बना देती हूँ, कभी प्याज टमाटर डाल के बना देती हूँ। वैसे तो प्याज टमाटर खाते नहीं है, पर ये तो है ना कि फ्लेवर आ जाता है उसमें, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब टेस्ट आता है तो खा ही लेते हैं। नहीं तो प्याज टमाटर जो होते हैं ना, प्याज तो चलो घुल जाते हैं इसके अंदर, लेकिन जो टमाटर होते हैं ना मतलब वो निकाल के साइड में रख देते हैं। तो फिर बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद फिर मैंने बर्तन नहीं धोए थे, बर्तन मैंने ऐसे ही उठा के रख दिए थे। तो यहाँ पे सिलाई के कपड़े आए हुए थे मेरे पास, तो मेरे पास 3 साड़ियाँ आई हुई थी, तो उसके मुझे फ़्रॉक वाले सूट सिलने हैं, तो उसका ही नाप आया हुआ था। तो वो आंटी ना मांग रही थी, कह रही थी नाप दे दो, तो मैंने कहा चलो पहले मैं नाप लिख लूँगी, तो फिर मैं नाप भिजवा दूँगी। तो वही नाप लिखने के लिए मैं बैठ गई थी। और यहाँ पे बेड पे दिख रहे हैं आपको बहुत सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स ये ना अलमारी में रखे हुए थे, और अलमारी में ना चूहा घुस रहा है, पता नहीं, हमारी ना लकड़ी वाली अलमारी है, तो वहाँ पे ना चूहों ने ना छेद कर दिया है पल्ले में, तो वहाँ से घुस जाता है अंदर। तो मैंने सारे कपड़े आज बाहर निकाल दिए, मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर दूँगी अलमारी को, उसके बाद फिर इन कपड़ों को मैं लगाऊँगी। तो इसमें मेरे पहनने वाले सारे कपड़े हैं, और एक साड़ी है नई, तो अभी सारे, और जो धुले हुए कपड़े हैं वो भी बेड पे ही रखे हुए हैं, तो उन्हें भी मुझे तय लगाना है। तो मतलब इन कपड़ों को देख देख के थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मुझे, कैसे रखूँगी इतने सारे कपड़े। पर मैंने कहा जो ज़रूरी काम है अभी पहले वो कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये इसका नाप लेना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि वो आंटी बार बार इस नाप को मांग रही हैं, क्योंकि वो पहनती होंगी ना उसको डेली वेयर में, तो इस वजह से मांग रही थी। तो मैंने कहा चलो नाप लिख के फिर दे दूँगी मैं, तो उसी को लिखने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पहले मैंने लंबाई ले ली है, और मैं इसके कली का भी नाप ले लूँगी, क्योंकि उन्हें लगभग ऐसा ही चाहिए एज इट इज़। तो मैंने कहा चलो जब ऐसा ही चाहिए तो मैं कली का नाप ही ले लेती हूँ, तो इसी कली के हिसाब से मैं इसे काट दूँगी कलियों को। तो ऊपर की कली की चौड़ाई ले ली थी, और अपने नीचे की कली की चौड़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी सारे नाप ले लूँगी, कमर का और तीरे का और कलियों का और बैक साइड के गले का और गले का, बाजू का, सबका मतलब नाप, हर चीज़ का नाप रखा हो ना लिख के, तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती सिलने में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं हम सिलते टाइम कि अरे ये कितना नाप था, ये कितना नाप था, अंदाजे से सोचते हैं कि चल जब सिलेंगे तो कर लेंगे, इतना तो याद रहेगा ही, लेकिन फिर भी वो भूल ही जाते हैं, याद तो रहता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं सारा एक एक चीज़ नाप लेती हूँ। तो यहाँ मैं बाजू का नाप लिख रही थी। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर देना। मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सपोर्ट ही करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद ही सपोर्ट करोगे, कहने की ज़रूरत है नहीं। पर मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, उस हिसाब से ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मेहनत धीरे धीरे जैसे जैसे करती जाऊँगी वैसे ही लोग बढ़ेंगे मेरे चैनल पे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम सही बढ़ जाएंगे। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं पहले उसको करते हैं, फिर जब जाके वो पूरा होता है। ऐसे तो नहीं है कि हम उसको एकदम सही उस काम को कर लेते हैं, सीख के ही करते हैं उस काम को। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैंने नाप ले के लिख के रख लिया था,
और अब मैं ये कपड़ों के तह लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे। बाकी तो मैंने अलमारी में ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि वो तह लगे हुए थे तो उनको तह लगाने नहीं थे मुझे इतने। बाकी ये जो डेली के पहनने वाले कपड़े जो धुल के रखे हुए थे, इन्हें तह लगाने थे, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।